हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। देखिए, आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है सिंधु घाटी, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर इस प्रकार है कि पार्ट नंबर यहाँ पर 4 या 5 पार्ट पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। इसमें प्रत्येक पार्ट पर आपको 40 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर बता दें कि चैप्टर नंबर 1 जिसके 80 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं पार्ट 2 में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 1 से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पूर्व लेखा विधा का अभिप्राय है। देखिए, किसका अभिप्राय पूछ रहा है, तो पूर्व लेखा विधा का अभिप्राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात शिलालेखों का अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी साथ ये बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, जो कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। देखिए, सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ना हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन लास्ट वाला आर्ध, जो कि हमारे पास ऐतिहासिक काल में जो कि सिंधु सभ्यता का युग पड़ता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन काल की स्रोत जो कि हमारे पास है सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आ हो जाएगा। यहाँ पर संस्कृत भाषा जो थी वो प्राचीन काल में स्रोत लिखने की, जो कि हमारे पास एक प्रकार की लिखने की प्रयुक्त भाषा थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ही, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी। देखिए, मानव द्वारा जो प्रयुक्त पहली धातु थी वो कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बा। अर्थात कॉपर जो हमारे पास है, जिसका फुल फॉर्म जो कि हमारे पास है सीयू होता है, जिसका जो कि हमारे पास है कॉपर कहते हैं, इसे जो कि हमारे पास है सबसे पहले मानव ने बनाया था, जो कि पहली धातु कहलाती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता जो कि हमारे पास है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। देखिए, घोड़े के अवशेष की बात की गई है, तो यहाँ पर घोड़े के अवशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर जो कि हमारे पास है कोटदा में, जो कि हमारे पास है सिंधु घाटी के जो कि सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन ही, महापाषाण संस्कृति अर्थात 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा तक हमारे पास हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग में परिचित कराती है जब महापाषाण काल में प्रयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे, और आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार एवं उपकरण बने, जो कि हमारे पास है बड़े पत्थरों की घेरी गई समाधियां, और इसी के साथ पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। बड़े पत्थरों में जो कि हमारे पास है घेरी गई सामग्री अर्थात कवरें। कवरें यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पत्थरों से बनाई जाती थी। इनको जो कि हमारे पास है कब्र के ऊपर रखा जाता था, इसलिए यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, देखिए यहाँ पर अवशेष मिले हैं महापाषाण काल में इसी चीज के मिले हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रयुक्त कहाँ पर हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बुद्ध के काल में, अर्थात तो ऑप्शन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के काल में जो कि धातु के बने सिक्के सबसे ज्यादा जो कि यहाँ पास सबसे पहले या फिर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। देखिए, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दा हो जाएगा, राजस्थान में। अर्थात राजस्थान में जो कि यहाँ पास है कालीबंगा स्थित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। उन्हें जो कि यहाँ पास है अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति जो कि सामान्यतया स्थिर नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। इसका जो राइट आंसर है ये होगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, पैमाने की खोज। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप एवं तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। देखिए, सिंधु घाटी के लोग माप एवं तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा,
जाएगा, अर्थात लोथल में जो कि यहाँ पास है लोथल में हुई है कि जहाँ के लोग जो कि यहाँ पास है माप तौल से परिचित थे। यहाँ पर जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी के लोग थे वो माप तौल से परिचित थे। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? देखिए हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक जो कि यहाँ पास से परिस्थिति कैसी थी या उनकी पद्धति कैसी थी? उचित जो कि यहाँ पास से समतावादी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, उचित समतावादी। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष के तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास में घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। देखिए मुद्राएं जो कि हमारे पास है, मुद्राएं सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास के घोतक बने हुए हैं। आर्थिक विकास एवं व्यापार किस प्रकार से होता है? मुद्राओं से ही होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में जो खुदाई में मिले अवशेष थे वो मुद्राएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करती हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला जो कि यहाँ पास है पुराना शहर कौन था? देखिए भारत में सबसे पहले खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन आ हो जाएगा। हड़प्पा जो कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए हड़प्पा कालीन जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बा है। विद्वान जो कि हमारे पास है, इसी के साथ योद्धा, व्यापारिक एवं श्रमिक, ये 4 भाग थे जो कि हमारे पास है हड़प्पा कालीन समाज को विभक्त करते थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? देखिए खुदाई में क्या नहीं मिला ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, नालियां एवं कुएं, दुर्ग, अन्नागार और हमारे पास है शिखर सहित मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दा हो जाएगा, शिखर सहित मंदिर। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए खोज की बात की गई है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 1921 में जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु घाटी की प्राचीन पद्धति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव जो कि हमारे पास है ऑर्गेनिक संबंध का जो कि हमारे पास है प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, पत्थर, पेड़ एवं पशुओं की पूजा से मिलता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो कि यहाँ पास से हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारे पास है 20 नंबर का क्वेश्चन, सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का जो कि सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? अर्थात उनका जो कि सर्वाधिक जो कि हमारे पास सिक्के जो मोहरे मिले हैं तो किस जानवर के जो कि उसमें सबसे अधिक बने हुए थे चित्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। बैल के जो कि अर्थात ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे बैलों को जानते थे। यहाँ पर देखिए बैल इसका राइट आंसर है। तो बैल इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पशुओं का सर्वाधिक जो कि यहाँ पास उत्कीर्णन हुआ था तो उसमें बैल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। तो ईंटों की क्रमिक जो कि यहाँ पास है गोदीवाड़ा वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, लोथल था। देखिए लोथल में जो हमारे पास मिले थे ईंटों की क्रमिक जो कि यहाँ पास है गोदीवाड़ा वाला एक मात्र जो कि यहाँ पास है सिंधु स्थल मिला था, जिसमें जो कि हमारे पास से एक सीक्वेंस में घर बनाए गए थे बड़े बड़े पत्थरों से, जो कि यहाँ पास से पक्के पत्थर थे जिन्हें हम पक्के ईंट भी कह सकते हैं। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? देखिए 4 जानवर के नाम लिखे हुए हैं, भैंस, भेड़, गाय, सूअर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गाय का जिक्र नहीं है, पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो यहाँ पर देखिए टेराकोटा में जो कि गाय का जिक्र नहीं है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र जो कि सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कि यहाँ पास चन्हू दाड़ो जो कि यहाँ पास बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में जो कि चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भारत में।
इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बा। और यहाँ पर देखिए व्यवस्थित शहरी जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला है? तो बहुत ही अच्छे सीक्वेंस तरीके में घर बने मिले हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ पर व्यवस्थित शहरी जीवन था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 25 के बाद 26 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपना मकान बनाते थे तो किस चीज से बनाते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा पक्की ईंटों से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय मकान बनाते थे तो पक्की ईंटों से बनाते थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। तो माडा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए माडा एक क्षेत्र है जहां पर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आ है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो कि यहाँ पास है रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ देखिए कहाँ पर है? पंजाब में। तो पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो किस प्रकार से पता चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धोला जो कि यहाँ पास है वीरा में एक उन्नत जो कि यहाँ पास है जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। तो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का प्रयोग हुआ है? देखिए हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसमें किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात लाल रंग। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा किससे संबंध रखती है? तो देवी माता की पूजा जो कि यहाँ पास है सिंधु सभ्यता के लोगों के साथ संबंध रखती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा। देवी की पूजा किससे संबंध रखती है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के साथ संबंध रखती है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बा अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन बा है क्या अन्नागार। तो इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। ऑप्शन दा अर्थात यहाँ पर दयाराम जो कि यहाँ पास है दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ प्रबंध जो कि नहीं रखता है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के साथ कौन संबंध नहीं रखता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास दा हो जाएगा। देखिए दा जो कि संबंध नहीं रखते अर्थात पी एस जो कि हमारे पास है वत्स जो कि संबंध नहीं रखते, किसको लेकर के? हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन को लेकर के, ये तीनों रखते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का प्रयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा टेराकोटा, एक जो कि यहाँ पास है मुद्रा टेराकोटा एक जो कि यहाँ पास है द्रव था जिसका प्रयोग हम मुद्राओं को बनाने में करते थे। कब? हड़प्पा सभ्यता के समय। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु का जो कि यहाँ पास है वस्तु के उत्पादन के अग्रणी थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा कपास के अग्रणी थे। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वासी जो कि यहाँ पास है लोग किस चीज से जो कि यहाँ पास है किस उत्पादन से अग्रणी थे? तो कपास से अग्रणी थे। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की नहीं है? तो देखिए हड़प्पा की सभ्यता किस युग की है, सॉरी यहाँ पर हड़प्पा की सभ्यता किस युग की है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा कांस्य युग की है, अर्थात हड़प्पा के समय में जो कि यहाँ पास सिक्के चलने लगे थे कांस्य की। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं जिसे हम कॉपर कहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय की बात की गई है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा कृषि, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो कि मुख्य व्यवसाय था क्या था? तो कृषि था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? देखिए हड़प्पा के निवासी जो कि हमारे पास शहरी थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। कैसे पता चला कि ये शहरी थे? तो देखिए यहाँ पर बड़े बड़े हाट मिले हैं अर्थात बाजार मिले हैं, इसी के साथ बड़े बड़े घर मिले हैं, जो घर हैं एक सीक्वेंस में बनाए गए घर हैं, एक तरीके से नाली निकाली गई है, हर चीज़ को अच्छे से बनाया गया है।
इस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास है कैसी व्यवस्था थी, शहरी व्यवस्था थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? देखिए सिंधी भाषा है जिसमें मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, मृतकों का टीला होता है। देखिए इसी के साथ हमने यहाँ पर देखिए 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए। इसी के साथ आगे वाले हम पार्ट पर 40 क्वेश्चंस को जरूर कवर करेंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।